नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा। सदक़ल्लाह। अब बेशक हमने आदम को इससे पहले ताकीदी हुक्म दिया था तो वो भूल गया और हमने उसका क़स्द न पाया। गुज़िश्ता बयान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम का जिक्र हुआ, गर्क़ फ़िरऔन, हलाकत सामरी, और इस पूरे वाक़यात में जो नतीजा था वो सूरे ताहा की आयत नंबर 99 से लेकर 114 तक वो खुलासा उसका जिक्र हुआ। अब आयत नंबर 115 में जो पहले ही शुरू सूरत में अर्ज़ किया था कि इसमें जो मौजू है, मज़ामीन है, जिसमें अंबिया किराम का जिक्र भी, बड़े बड़े वाक़यात, एक वाक़ये की तरफ इशारा होता है जिसमें इंसानियत के लिए, औलाद आदम के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, और इस बात की तरफ उनका दिमाग डाइवर्ट किया गया कि याद रखो तुम औलाद आदम हो और उस दौर से आदम का दुश्मन शैतान है। तो एक वाक़या जो पहले पारे में मुकम्मल तफसील से जिक्र हो चुका, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफ़िरीन। सूरह बकरा की इस आयत के तहत मुफस्सल जिक्र हुआ। मगर देखिए, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, और बेशक हमने आदम को उससे पहले ताकीदी हुक्म दिया था, बहुत ताकीद की थी। वो क्या था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। कुछ इंतजामात होते हैं अल्लाह की तरफ से, हिकमतें भी हैं, नसीहतें भी हैं, वाक़यात बनाकर एक दर्स भी देना है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आदम अलैहिस्सलाम दरख्त के करीब ही न जाते तो उनसे वो खताई इज्तिहादी होती ही नहीं, तो फिर वो ज़मीन ही पे ना आती, तो फिर नस्ल आदम कैसे आती। मशीयत में ये सारी चीज़ें हैं, इनमें वाक़यात जो हैं, नसीहत भी हैं, इबरतें भी हैं, और ये जो हो रहा है वो अज़ल से इल्म अज़ली में है, अल्लाह के इल्म अबदी में है कि ये होना है। तो वो भूल गया, फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा, और हमने उसका क़स्द न पाया। सूरह बकरा, सूरह अराफ, सूरह हज, सूरह बनी इसराइल, सूरह कैफ में मुख्तलिफ हिकमतों की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुआ, इब्लीस का वाक़या हुआ। छठी बार इस आयत करीमा में उस वाक़ये की तरफ इशारा हो रहा है। बार बार इस वाक़ये को और आदम अलैहिस्सलाम के ज़िम्न में शैतान का तज़किरा कि उसने किस तरह औलाद आदम को बहकाया, बार बार इसका जिक्र। इसकी वजह एक ये भी है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि शैतान इंसानों का बड़ा दुश्मन है। बार बार इसको बयान किया जा रहा है, इंसान शैतान के फरेबकारियों से बचता रहे, होशियार रहे, वसवसों से बचने की तदबीर करे। तो फरमाया खुलासा आयत का, अल्लाह ताला ने आदम को उस जमाने से पहले ताकीदी हुक्म दिया था कि ममनुआ दरख्त, वो दरख्त था। इसकी पूरी रिवायत
सूरह बकरा में बताया था कि या तो वो अंगूर का दरख्त था, खजूर का दरख्त था, या जैतून का दरख्त था। अलग अलग रिवायतें हैं, इससे बहस नहीं, मगर एक दरख्त अल्लाह ने लगाया था और फरमाया था कि जन्नत में रहो मगर इसके करीब नहीं जाना, इसके करीब। तो वो दरख्त ममनुआ, जिसकी तरफ जिसका फल खाना मना है, वला तक़रब हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, और तुम दोनों आदम और हव्वा इस दरख्त के करीब मत जाना वरना हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। तो वो प्रोहिबिटेड जोन, ममनू इलाका था। तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म याद न रहा। सुनिए, अंबिया किराम की बारगाह में जब कुछ जुमले बोले जाएं तो उनकी इस्मत का ख्याल जरूर रहे, इस्मत का ख्याल जरूर रहे। ऐसा ना हो कि माज़ अल्लाह अपनी बातों को अच्छा बनाने के लिए गुनाह की निस्बत नबियों की तरफ कर दे। लोग कह देते हैं आदम से गलती हुई, आदम ने खता की, आदम ने गुनाह किया। माज़ अल्लाह कव्वालों की बातें हैं। अब वो कोई आलिम तो होता नहीं है, इसलिए अंबिया किराम का जब जिक्र हो और अंबिया किराम के ताल्लुक से ऐसे वाक़यात जिक्र किए जाएं तो ज़बान को बड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। मकाम नबूवत है, मकाम नबूवत है। आला हज़रत ने तर्जुमा देखो क्या किया, और हमने उसका कस्द न पाया, यानी हजरत इब्राहिम का कोई कस्द ही नहीं था गुनाह करने का। रब पाता है हमने कस्द नहीं पाया। इब्राहिम अल्लाह का हुक्म भूल गए। इससे मालूम हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर वो दरख्त से फल नहीं खाया, बल्कि उसकी वजह अल्लाह का हुक्म याद न रहना। और जो काम सहवन हो, भूल से हो, वो न गुनाह है, और जो भूल से हो तो उस पर मुआखजा भी नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कुरान अजीम के उर्फ, कुछ बातें कुरान के उर्फ में जो इस्तेमाल होती है, इसमें इतलाक मासियत, गुनाह का इतलाक, मासियत गुनाह अमदन यानी जानबूझकर ही से खास नहीं है कि गुनाह का इतलाक कोई जानबूझ कर करे तब भी हो। अल्लाह फरमाते व असा आदम रब्बा। अब इसका लफ्जी तर्जुमा कीजिए आप, तो मतलब हुआ कि आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, आदम ने अपने रब की मासियत की। हालांकि रब खुद फरमाता है फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, आदम भूल गए और हमने उसका कस्द ना पाया। आदम, रब खुद कहता है कि आदम भूल गए, हमने कस्द ना पाया। आदम के गुनाह का कस्द था ही नहीं, हमने नहीं पाया। तो रब खुद उस गुनाह का इनकार कर रहा है। अब हम गुनाह की बात को आदम की तरफ मंसूब कर दे। अब इस आयत करीमा में मालूम हुआ आदम अलैहिस्सलाम की जो इस्मत है, पाकी है, इसको बड़े वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया गया। अल्लाह ने खुद फरमाया कि आदम भूल गए और उनका नाफरमानी का कोई इरादा नहीं था। लम नजिद लहू अज़मा, इनका कोई इरादा नहीं था कि माज़अल्लाह अल्लाह की नाफरमानी कर ले। नबी तो गुनाहों से मासूम होता है, नबी से गुनाह हो ही नहीं सकता, नबी से गुनाह हो ही नहीं सकता, मासूम है। मगर कुरान के ताल्लुक से है ना, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुछ लोग कुरान से हिदायत पाते हैं, कुछ गुमराह हो जाते हैं। कुरान करीम में एक आयत करीमा है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। हुजूर के बारे में
अब वहाबियों ने तर्जमा किया ताकि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपके अगले और पिछले गुनाह बख्श दे माअज़ल्लाह। तो क्या हुजूर के कुछ अगले गुनाह है, पिछले गुनाह है? नहीं, इन्होंने इस आयत की नज़ाकत उन्हें समझा। आला हज़रत ने तर्जमा किया लक्का का इल्म नह और ग्रामर के एतबार से उन्होंने इल्म नह भी नहीं समझा। लाम जो है सबब के लिए है, लियग़फ़िर लकल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। ऐसा तर्जमा किया कि हुजूर की शान भी सलामत रहे, मकाम का इजहार भी हो जाए। ऐ महबूब, अल्लाह ने आपके वसीले से आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। लक्का, आपकी वजह से, आपके नहीं, आपके नहीं, आपकी वजह से। तो अरबी में बोलते भी हैं जे तो लक मैं आपकी वजह से आया। तो जो लाम होता है ना अरबी का, उसको लाम हर्फ़े जार है अरबी में, ये लाम हर्फ़े जार है। इसके बाद जो कलमा आएगा वो मजरूर है, वो हालत जर्री में होगा। आपके लिए गाड़ी होगी, जरा ग्रामेटिक लैंग्वेज है, मगर ये जो लाम का इस्तेमाल है ना, ये कई मानों में होता है। जो ल आता है, आपने अक्सर देखा होगा, लिखा होगा ली रसूलिल्लाह, लिल्लाह, लहू, लना, लहू। ये जो लाम आता है ना, इसका आम माना तो लिए होता है, लिए, लकुम, तुम्हारे लिए। मगर मौका और मुनासिबत के एतबार से उसके तर्जमे होते हैं, सियाक व सबाक, आगे पीछे के मजमून को देखा जाता है और फिर तर्जमा होता है, फिर तर्जमा होता है। जब तक किसी बात के आगे और पीछे सियाक व सबाक को नहीं देखा जाएगा, तब तक मुकम्मल तौर पे मफहूम समझ में नहीं आएगा, मफहूम समझ में नहीं आएगा। और बात का एक अंदाज भी होता है, उसका ढंग, उसका तरीका। अरे एक बादशाह ने नजूमी को बुलाया, कहा हाथ देख और बता के मेरी तकदीर जो भी उस जमाने में होता था, मैं कब तक जीऊंगा। हाथ देखकर नजूमी ने बताया कि बादशाह सलामत, आपके सारे घर वाले मर जाएंगे और बाद में तुम भी मर जाओगे। बादशाह को गुस्सा आया, मेरे बीवी बच्चे सब मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, मार दो उसको, कत्ल करवा दिया, सजा दिया। दूसरे नजूमियों को बुलाया, दूसरे ने वही जवाब दिया, मगर अल्फाज अच्छे थे। कहा बादशाह सलामत, आप अपने खानदान में सबसे ज्यादा जियोगे, अपने खानदान में सबसे ज्यादा जियोगे। बात तो एक ही है, बादशाह अपनी फैमिली के सबसे आखिर में मरे या बादशाह अपने खानदान में सबसे ज्यादा जिए, बात तो एक है, मगर इसको इनाम मिला। अंदाज, बात, कलाम, गुफ्तगू, ढंग, ढब, तरीका, नहज, सियाक व सबाक, सामने वाले की अजमत का ख्याल, वो किस कैटेगरी का है, उसके तर्ज, उसकी शान, उसके मानो मर्यादा के ऊपर बात, उसकी शान के लायक, ये सब चीजें होती हैं। समझे क्या? अब आयत करीमा का तर्जमा करो तो जबकि नबी की वो शान ही ना रही, जबकि नबी तो मासूम होता है, ये अकीदा तो वहाबियों का भी, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है, मगर तर्जमा देखिए क्या क्या। और जबकि हुजूर तो मासूम ही नहीं, सैयदुल मासूमीन है, सैयदुल मासूमीन है। लियग़फ़िर लकल्लाह, ऐ महबूब, अल्लाह आपकी वजह से आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। लिहाजा जब भी अंबिया किराम, अब देखिए, अब आदम अलैहिस्सलाम से जो भी ये चीज हुई थी सहवन, अब कोई ये ना कहे कि आदम ने गुनाह किया। जो आम बंदों के लिए नाफरमानी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो आदम के लिए नहीं होंगे। वो पैगंबर है, साहिब नबूवत है, साहिब किताब है, और नस्ल इंसानी की असल है आदम, असल है आदम। तो अल्लाह, मगर देखिए एक बात हम करें, एक बात बड़ा करें,
बहुत फर्क होता है। बात बातें उनके लिए गुनाह हो जाती है, हमारे लिए वो गुनाह नहीं होती। एक बादशाह है जब्बार जलील कद्र, देखिए हम जैसों के लिए भूल चूक माफ है, मगर वही भूल अगर कोई बड़ी जात करे अंबिया पर, उनकी अजमत और उनकी शान की वजह से इस बिना पर बाज औकात पर उस भूल पे भी पुरसिश हो जाए, पकड़ हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं जितना कुर्ब जायद होगा उसी कदर अहकाम की शिद्दत भी ज्यादा होगा। कुर्ब जितना ज्यादा होगा रब का, सुनिएगा तसव्वुफ का जुमला अर्ज कर रहा हूं, कुर्ब जितना ज्यादा होगा तो अहकाम की शिद्दत भी ज्यादा होगी। हम रात को कैसे भी लेटे सो रहे हैं, दाएं सो बाएं सो, तो फर्क पड़ेगा, गुनाह नहीं है, सो रहे। मगर हजरत मुजद्दिद अल्फी सानी सर हिंदी फारूकी फरमाते हैं कि सूफी वो होता है कि जिसको एक करवट से पलट कर दूसरी करवट पे सोना हराम है। दूसरी करवट सोना, समझे? आदमी करवट कब बदलता है भाई? एक करवट पे बहुत देर तक सोया है, ये करवट थक गई तो रेस्ट करने के लिए इस करवट पे लेटेगा ना। ये करवट थक गई, दाईं तरफ सोए, फिर रेस्ट के लिए, तो सूफी के लिए अपने आराम के लिए करवट भी बदलना जायज है। जितना करीब है अहकाम सख्त है, जितने करीब है अहकाम सख्त है। तो यही फरमाया आला हज़रत कहते हैं जितना कुर्ब जायद उसी कदर अहकाम की शिद्दत ज्यादा। अरे जिनके रुतबे है सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है, यही है। मिसाल देते हैं जिससे बादशाह जब्बार जलील कद्र एक जंगली गंवार की बात सुन लेगा बादशाह, तो जो बर्ताव गंवार करेगा हरगिज वो बर्ताव शहरियों से पसंद ना हो। बादशाह के दरबार में आकर एक बर्ताव गांव वाला कर रहा है, बादशाह उसको बर्दाश्त कर लेगा, मगर उसी बर्ताव को अगर कोई शहर वाला करेगा, अरे वो तो देहात का था, तू तो शहर में रहता, बर्दाश्त ना होगा। शहरियों में बाजारियों से मामला आसान होगा और खास लोगों से सख्त, और खासों में खास दरबारी और दरबारियों में फिर वज़रा है। हर एक पर बार दूसरे से जायद है, जो जिस मकाम का है उसको उसी तरह रहना है। इसलिए वारी दुआ और कहते हैं हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, नेकों के जो नेक काम है वो मुकर्रबीन के हक में गुनाह है। बाद नेकों के लिए नेकियां नेकियां हैं, मगर वही नेकियां जो मुकर्रबीन है उनके लिए गुनाह है। यही फरमाया हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, बाद नेकों की नेकियां मुकर्रबीन के लिए गुनाह हो जाती है। अरे वो नेक है, उनके लिए वो नेकी है, मगर ये चीज जो बहुत कुर्ब में रहता है मौला के, उसके लिए गुनाह है। तो यही फरमाया वहां तर्क औला को भी गुनाह से ताबीर किया जाता है, हालांकि तर्क औला हरगिज गुनाह नहीं है, मगर वहां अगर कोई औला को तर्क कर दे तो मुकर्रबीन के लिए वो भी गुनाह है। तर्क औला भी नहीं कर सकता, खिलाफ औला भी काम नहीं कर सकता। हम अगर खिलाफ औला कोई काम कर ले तो गुनाह नहीं है, मगर जो बहुत करीब है बारगाह के, वो अगर वो काम कर ले तो गुनाह होगा, वो गुनाह होगा, इसलिए कि वो इस मकाम पे फाइज है। तो आला हज़रत कहते हैं जितना कुर्ब जायद उसी कदर अहकाम की शिद्दत भी ज्यादा। अल्लाह तो फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फलम नजीदा लहू अज़मा, और हमने उसका कस्द न पाया। और बताया जा रहा है कि देखो हर शख्स शैतान से होशियार रहे। आदम अलैहिस्सलाम मासूम है, जन्नत महफूज जगह है, फिर भी इब्लीस ने अपना काम दिखा दिया। आदम मासूम है, आदम मासूम है, जन्नत महफूज जगह है, फिर भी दुश्मन काम कर गया। तो हम और आप अपना सोचें, हम और आप अपना सोचें, कितनी बड़ी बात बयान कर दी।
एक जगह पढ़ा था, हजरत फारूक के आदम अपने घर के चौखट पे बैठे हुए थे, घर की चौखट पे। उमर है ना, शैतान यफिर मिन जिल्ल उमर, उमर का साया भी होता है तो शैतान भाग जाता है, मगर उमर फारूक के आदम अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं। एक साहबी का गुजर हुआ, गुजर के 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद वापस वो साहबी गुजरे तो उमर वहीं बैठे हैं, धूप भी आ रही थी। कहा हुजूर कब का घर के अंदर बैठिए, धूप में बैठे हैं, बाहर हैं आप, अंदर बैठिए, कब से यहाँ बैठे हैं, इंतजार है। जुमला सुनिए, पहले फारूक आजम की शान दिमाग में रखिए, कौन है? शैतान जिनसे रास्ता बदल दे, या फिर वो मिन जिल्ल उमर, उमर के साए से रास्ता बदल दे वो शैतान। उमर क्या कहते हैं कि हाँ बैठने की वजह है। वजह क्या है? साहबी ने पूछी, फारूक आजम फरमाते हैं मेरी बीवी बाहर गई है, घर में बेटी अकेली है। अंदाजा लगाओ, उमर कह रहे हैं बीवी बाहर गई है, बेटी अकेली है, यानी उमर जैसा जात की जात भी अपने आप को शैतान से बेनियाद नहीं समझती। वो दुश्मन है, वार उमर पे भी करेगा, सब पे करेगा। कितनी बड़ी बात है। अब हम अपने ऊपर एतमाद कर सकते हैं? हम अपने ऊपर एतबार, आला हज़रत कहते हैं रजा नफ्स दुश्मन है, दम में नाना कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। और कहते हैं जो तुमको न जाने हजरत चाल चलिए उस अजनबी से, अल्लाह 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 के नबी से फरियाद है, अल्लाह 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 के नबी से फरियाद है। तो ये आला हज़रत का पूरा नज्म है कि पूरी नज्म है वो, फरियाद है नफ्स की बदी से। तो ये फरमाते हैं जो तुमको न जाने हजरत चाल चलिए उस अजनबी से। आइए हाफिज मोहम्मद अफजल साहब किबला मस्जिद हाशिम साहब के इमाम साहब तशरीफ लाइए। तो ये है अरे जो शैतान को न जानता हो, शैतान उससे चाल चले, अजनबी हो। आला हज़रत कहते हम तो बहुत वाकिफ है तुमसे, कैसे कैसे दाव लेके आता है। जो तुमको न जाने हजरत चाल चलिए उस अजनबी से, उस अजनबी से चाल चलो जो तुमको न जानता हो। हमने तुमको किताबों में जाना, हदीस में जाना, कुरान में जाना, इन वाक़ियात में जाना, अल्लाह वो खाकसारी है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की। जबकि ऐसे महफूज हैं कि जिंदगी में कभी नमाज न छोड़ी, मगर अपनी आजिज़ी का हाल सुभान अल्लाह कहते हैं नफ्स की ये क्या जुल्म है, हर जब देखो ताजा जुर्म है, मुझ बेकस पे इतना बोझ भारी वाह। और कहते हैं आह रजा यूं सहल कटे जुर्म के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि इबादत बंदगी वगैरह की जगह होती है ना, तो वहां अगर आज भी 2-4 घंटे भी बैठ जाएगा तो लगेगा बहुत नमाज पढ़ ली, मगर 3 घंटे का फिल्म देखेगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि 3 घंटा वेस्ट हो गया। वो बोलेगा एक और लगाओ, एक और लगाओ। हमारे जवानी लॉकडाउन में पूरा लॉकडाउन एक सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखने में गुजार डाला, मगर उस वक्त के जाये होने का एहसास न हुआ। इबादत की जगह आदमी थोड़ा भी बैठ ले, अरे मस्जिद नबी में जाकर 2-4 घंटा बैठ ले तो फिर कहेगा अरे बहुत 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 हो गया। मगर दूसरी जगहों में घंटों बैठे, आला हज़रत कहते सुनिए आह रज़ा यूं सहल कटे जुर्म के साल। जुर्म के साल तो कटते चले गए, एहसास ही न हुआ। और 2 घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो, 2 घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। अल्लाह अकबर। जाहिरो पासी अदब रखो, हवस जाने दो। आंखें अंधी हुई जाती हैं, उन्हें तरस जाने दो। और कहते हैं कि सूखी जाती है उम्मीद गुरबा की खेती, बूंदियां
लक्के रहमत की बरस जाने दो, मदीना की हाजिरी के बारे में है। और कहते हैं काफले वालों जरा ठहरो, हम भी चलते हैं, गठरियां तो शे उम्मीद की कस जाने दो, गठरियां तो शे उम्मीद की कस जाने दो। आह रजा यूं सहल कटे जुर्म के साथ, दो घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। इमाम का भी जवाब, आला हज़रत का भी जवाब, दो घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। ये है तो शैतान काम कर गया। जन्नत महफूज जगह है, आदम मासूम है, मगर फिर भी वो काम कर गया। तो बताया जा रहा है इस वाक़ये के जरिया कि ऐ औलादी आदम, आदम से लेकर औलादी आदम तक उसकी दुश्मनी बरकरार है। लिहाजा जब वो महफूज जगह पे जनाब आदम तक पहुंच गया तो तुम तो औलादी आदम हो, असल जब वो है तो तुम तो फरा हो। तो लिहाजा बचते रहना इनसे, इससे बचते रहना। और ये कभी भी वार कर सकता है ना। अरे बुखारी वगैरह में है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ में थे, एहतिकाफ में थे हुजूर, एहतिकाफ के दरवाजे पे मस्जिद क्या है और उधर हुजूर की बीवी साहबा थी। अब अंधेरे का दौर था, वो तो लाइटें तो थी नहीं, तो हुजूर एहतिकाफ में है, उधर बाहर खड़ी हुई आपकी बीवी साहब हजरत सौदा है। कौन है? उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा है। सरकार बात कर रहे हैं, सामने से दो साहबा को गुजर हुआ, साहबा ने हुजूर को देखा, हुजूर जिस खातून से बात कर रहे हैं उसकी पीठ है। साहबा के दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ सकता था, कोई ख्याल नहीं आ सकता था, मगर शैतान से उम्मीद है। साहबा वहां से गुजरे, देखा हुजूर हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हुजूर को देखा, मगर जिससे हुजूर बात कर रहे हैं वो खातून है, लेडी हैं, उनका चेहरा नहीं देखा। जब वो करीब पहुंचे हुजूर फरमाते क़िफ़ा, ठहर जा, आदि सौदा, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं था कि कौन है, मगर अल्लाह अकबर, हुजूर ने पहले ही रास्ता बंद कर दिया कि अभी तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं है, मगर तनाई में सो। और शैतान बोले पैगंबर रात को किससे बात कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, दूसरे के बारे में सोचो तो गुनाह है, मेरे बारे में ख्याल आया तो इस्लाम से रिश्ता टूट गया। आदि सौदा, ये मेरी बीवी है, कुछ ख्याल ना आए, पहले ही रास्ता बंद कर दिया। तो ये है, दरवाजे पर बैठे हैं जनाब फारूक आज़म, कहते हैं मेरी बीवी गई है और बेटी अकेली है। क्या बता रहे हैं? यानी कभी इससे बेफिक्र नहीं हो जाना चाहिए कि जन्नत महफूज जगह है, आदम मासूम है मगर दुश्मन काम कर रहा है हमेशा। हाँ, बस ये है कि हम अपनी ताकत से उससे नहीं बच सकते हैं, अपनी ताकत से नहीं बच सकते। अल्लाह की रजा, अल्लाह का फजल करम ही बचाता है। सरकार बगदाद के पास आया था, इतने दिनों के भूखे प्यासे गौसे आ गए, मगर जब देखा तो गौसे पाक ने ला हौल वला कुव्वत पढ़ा। बादल की अंदर से आवाज आती है, अब्दुल कादिर बहुत इबादत हो गई, तुम्हारे रब ने तुमसे फजर की नमाज उठा ली, आराम करो, दोपहर तक सोते रहो। गौसे पाक फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, मुझसे ज्यादा परेशानी तो मेरे नाना पे करबला में थी, वहां तू नहीं आया, वहां कोई नहीं आया कि हुसैन अब तो जो है इस हालत में हो। शरीयत के कानून तो इतने असल हैं कि अल्लाह का पैगंबर कहता है औसानी बिस्सलाति व ज़का मा दुमतु हय्या, ईसा का कौल है मैं जब तक जिंदा रहूं मेरे रब ने नमाज और ज़कात का ताकीद हुक्म शरई हुक्म नाफिज किया। मा दुमतु हय्या, ईसा कह रहे हैं जब तक जिंदा रहो नमाज भी मुझ पे है, ज़कात भी मुझ पे। मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती, और मेरे वालिदा की तो ये सारी चीजें हैं। हुजूर कभी ये नहीं फरमाते कि ऐ साहबा तुम नमाज पढ़ो, आज की जोहर मुझसे मेरे रब ने माफ कर दी है, ऐसा नहीं कहा, जबकि रब खुद कहता है ताहा मा अंज़लना अलैका कुरान लितशक़ा, ऐ महबूब हमने कुरान इसलिए तो नहीं उतारा कि आप मशक्कत में पड़ जाएं, कम क़याम कीजिए, आराम कर लीजिए।
रब कह रहा है आराम कर लीजिए, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले कम क़याम कीजिए। अल्लाहु अकबर, इबादत रब की हो रही है, सजदा रब को हो रहा है, रब कह रहा है कम नमाज पढ़िए, कुछ आराम भी कर ले। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ऐ महबूब कुरान आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है कि पूरी पूरी रात पढ़ते रहे पाँव में सूजन आ जाए। ऐ महबूब ये तो जो नसीहत हासिल करना डरना चाहते हैं उनके लिए तज़किरा है, ये हाल है। मगर कभी देखिए हदीस में आया कि महबूब आप फजर की नमाज ना पढ़े हैं, ज़ोहर ना पढ़े। जब पैगंबर से शरीयत हटाई नहीं जाती है तो ये बाबा फाबा से कैसे हटाई जाए? जो चंद लोगों के जुर्मत में आके बोलते हम बख्शा देंगे, क्या नमाज क्या पढ़े, आप तो करबला वाले पढ़ गए। अरे करबला वाले इसीलिए पढ़ गए थे कि हमको पढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का फरेब धोखा है। सबसे बड़ा पीर तो अब्दुल कादिर जिलानी है, पीरों का पीर है। मगर हजरत अबू नस्र अलैहि कहते हैं कि जब दी जामे मस्जिद बगदाद में पहुंचा हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुआ करते पाया, ए अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे कर दे। अरे वो तो ठोकर मारे तो मोमिन बना दे और वली बना दे, कुतुब बना दे, मगर उम्मत के लिए मुरीदों के लिए तालीम है। और जब भी देखो नमाज में पाया, कहते हैं कि बगदाद में जब हजरत के साथ रहा तो जब भी मस्जिद में आखिर में निकलने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी और सबसे पहले मस्जिद में जाने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये हाल है उनका। जो पीरों का पीर ऐसा है तो आज का पीर कैसा होगा? उनकी तालीम अपनानी चाहिए। यही है। वह क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा, और जब हमने फरिश्तों से फरमाया आदम को सजदा करो तो सब सजदे में गिरे मगर इब्लीस ने न माना। पूरा वाकया अर्ज कर चुका कि उसने कहा था मौला तूने आदम को मिट्टी से बनाया, मुझे आग से खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे मिट्टी से बनाया, इसे आग से बनाया। आग की फितरतें ऊपर जाना, मिट्टी की फितरतें नीचे आना। आग जलाओ तो ऊपर जाए, मिट्टी कहीं से फेंको, ठिकरी है, पत्थर है, मिट्टी की जिन्स है, काइंड ऑफ अर्थ है, वो नीचे आए तो नीचे आने वाले को ऊपर जाने वाला सजदा कैसे करे? ये इज्तिहाद फासिद था, ये इज्तिहाद फासिद था। और ये कहा कि मौला मैं तो जमानों तक इसमें रहा हूं, तो फिर मुझे सजदा ना हो, अभी से बनाया है। अब बताइए, अभी तो मुजस्समा तैयार हुए, अभी नबूवत नहीं मिली है, अभी तो देर है वो सारे मामलात की। मगर शैतान हसद की वजह से पीछे रहा। सब फरिश्ते हुक्म में गिर गए, सजदा किया, और रब ने सजदा कराया भी इसलिए कि जब इरादा किया था तो तुमने कहा था ऐ मौला ऐसे को खलीफा बनाएगा, अतजअलु फिहा मन युफ़सिदु फिहा व यस्फिकु दिमा, ऐसे को खलीफा करेगा जमीन में जो फसाद मचाए, खून रेजी करे। हम तेरी तहरीर तस्बीह के लिए काफी हैं। ऐ फरिश्तों तुमने एतराज किया था आदम पर, खिलकत आदम पर, अब देखो इसको मैंने इल्म की कैसी बड़ी नेमतें अता फरमाई है। वाक़ियात मालूम है, सजदा करो, हुक्म रब्बी था, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के, और वो पहले ही इस हुक्म से अलग, वो उस हुक्म में दाखिल था, मगर चूंकि अल्लाह का हुक्म था वो फर्ज है, और फर्ज को बजा लाने और उसका इनकार करने वाला, फर्ज का इनकार करने वाला काफिर है। फरिश्तों को हुक्म मिला सजदे में जाओ, सजदा कर लिए, फरिश्तों का फर्ज अदा हो गया, और इसने सिर्फ अदा ही न किया बल्कि फर्जियत पे एतराज किया, लिहाजा फर्ज का इनकार करने वाला काफिर है। वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से रहा और मरदूद हुआ। अल्लाह, ये उन शरीयतों में था सजदे तहियत, ताज़ीम का सजदा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा था इसलिए नहीं था कि वो आदम है, पैगंबर नबी है, इसलिए था कि अल्लाह ताला ने इसमें इल्म डाला, अपनी सिफत का मजहर बनाया है, नूर मोहम्मदी आया है। अगली शरीयतों में सजदा जायज था, रिस्पेक्ट का सजदा, सम्मान का सजदा। जैसे इस शरीयत में सम्मान के लिए मुसाफा है,
थोड़ा झुकना है, इतना भी मत झुको कि हद रुकू आ जाए। ऐसा तो किसी दरगाह के लिए झुकना भी नाजायज और हराम। हद रुकू तक झुकना सिर्फ अल्लाह के लिए, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, थोड़ा झुको कि हद रुकू ना ये है। और दूसरे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें ताजीम हो सकती है, सम्मान हो सकता है, मगर इस शरीयत में सम्मान देने के लिए सजदा नहीं हो सकता। अगलों में था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी, सारे बच्चे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करते, वखर्रू लहू सुजदा, सजदा करते हैं, ताजीम का सजदा था। मगर हमारी शरीयत में चूंकि ताजीम का सजदा भी हराम है, इबादत का सजदा तो हर उम्मत में का कुफ्र था। इबादत का सजदा तो हर उम्मत में कुफ्र है, कहीं भी अल्लाह के सिवा इबादत का सजदा नहीं है, मगर ताजीम का सजदा जायज था। हमारी शरीयत में तो ये सजदा भी हराम। वरना याद रखिए, जब यूसुफ को सजदा हो सकता है तो मोहम्मद को सजदा ना होगा। जब आदम को सजदा हो तो हुजूर को सजदा ना होगा, इसलिए कि आदम है, यूसुफ है, वो सब हैं जो भी, मगर उनके जो मकामात हैं वो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात की वजह से है। आला हज़रत कहते हैं आदम और यूसुफ को सजदा हो, उन्हें सजदा ना हो, मगर सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। मोहम्मद मज़हर कामिल है, हक की शान इज्जत का, नजर आता है इस कसरत में एक अंदाज वहदत का। और आदम और यूसुफ को सजदा हो, उन्हें सजदा ना हो, मगर सद्दे ज़राए दाब है। जब आदम को सजदा हो तो हुजूर को भी सजदा होगा, यूसुफ को सजदा हो रहा है तो हुजूर को भी सजदा होगा, बदर्जे ऊला सजदा होगा। फर्क इतना है कि वहां दरवाजा खुला था, हमारी शरीयत ने सजदे का दरवाजा बंद कर दिया, मगर सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। सफ़े मातम उठे खाली हो जिंदा, टूटे जंजीरें गुनहगारो चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिल खैर से लाए सखी के घर ज़ियाफत का। रजा जोशी से बहरे एसिया से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। ये है अल्लाह अकबर। तो ये इनकार किया। फ़क़ुल्ना या आदम, तो हमने कहा ए आदम, इन्न हादा अदुव्वुन लिज़ौजिका फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नह फतशक़ा इन्न लका अल्ला तजुआ फीहा वला तअरा व अन्नका ला तज़मअु फीहा वला तदहा। तो हमने फरमाया ए आदम, बेशक ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। पहले खबरदार कर दिया गया, दुश्मन है, बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे, फिर तो मशक्कत में पड़े। अगर जन्नत से निकले नेमत है खुदा की, कोई तकलीफ है, कोई रंज है, इतनी अजीम शान जगह है, कोई तकलीफ रंज नहीं। मगर याद रखो, अगर शैतान ने बहका दिया तो फिर तकलीफ में पड़ोगे। बेशक तेरे लिए जन्नत में ये है कि न तू भूखा होगा न नंगा, और ये कि तुझे न इसमें प्यास लगे न तू अनलका ला तजुआ फीहा वला तारा, न भूख लगे न प्यास लगे, न इसमें कपड़ों का कोई मसला, नंगे हो। अल्लाह ने जन्नत लिबास पहनाया है। ये जो नाखून है ना, ये नाखून ही हमारा लिबास था, रिवायतों में आता है। मगर ये चूंकि लिबास की तरह बिल्कुल नरम था, इस नाखून का पूरा लिबास हजरत आदम और हव्वा को था। मगर जब दरख्त ममनुआ की तरफ चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इताब आया, और वो दरख्त जन्नती जो लिबास जनाब आदम और हव्वा को था वो उतार दिया गया। बस एक शक्ल में कि वो वाकया याद रहे, वही लिबास थोड़ा सख्त करके अंगूठों के 10 उंगलियों में रह गया, 10 उंगलियों में रह गया। इसलिए इमाम गजाली की किसी किताब में पढ़ा था कि जब बंदे को गम आ जाए, बहुत थोड़ा टेंशन हो, तो नाखून को देख ले, खुशी मिल जाएगी। नाखून को देख ले, खुशी मिल जाएगी। जन्नत का हिस्सा है ना, जन्नत का हिस्सा है। तो ये है, न भूख लगे न प्यास लगे, और सूरज ही नहीं हुआ तो रब की नेमत और उसके नूर का उजाला है। तो ये है रब ने पहले किया। मगर देखिए वसवसा इलैहि शैतान, और तो शैतान ने उसे वसवसा दिया। क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरति खुल्द व मुल्किन ला यबला, बोला ए आदम क्या मैं तुम्हें बता दूं
हमेशा जीने का पेड़ और वो बादशाही कि पुरानी न पड़े। ए आदम, अल्लाह ने क्यों मना किया है? ये दरख्त वो है कि अगर इसका फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहना है और हमेशा की बादशाह थे, कभी ना निकलना होगा। ये बातें थी। और फिर अल्लाह की कसम खा के आया था, और कासमा, अल्लाह की कसम खा के आता है, वो नासिहुन लकुमा, और कहता है कि ए आदम, ए हवा, मैं तो तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं निकल गया, मगर तुम नहीं निकलना चाहिए, तुमको जन्नत से नहीं निकलना है, रहिए यहीं। अल्लाह ने जो कहा है कि दरख्त के करीब मत जाओ, उसको खाने से जन्नत में जो है हमेशा रहना ना होगा, फिर उसको खा लेते से हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, जन्नती में रहना है। तो ये सारी चीजें थी। अब जाहिर बात है अल्लाह की कसम खा के आ रहा है, बहुत सारी बातें थी। वसवसा दिलाया, अकला मिन्हा, तो उन दोनों ने उसमें से खा लिया। वो पहले पारे में पूरी डिटेल में अर्ज कर चुका हूँ। गंदुम था, अंगूर था। फबदत लहुमा सआतुमा, तो जो है अब उन पर उनकी शर्म की चीजें जाहिर हो गई। उनका जो लिबास था वो लिबास उतर गया। तफीक़ा यक़सिमाने अलैहिमा मिन वर्क़िल जन्ना, जब लिबास उतर गया तो जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। अब वहाँ कोई देखने वाला नहीं था कि आदम का सतर देख ले, मगर आदम को हवा से, हवा को आदम से आर महसूस हुई, शर्म महसूस हुई कि एक दूसरे के सत्र को देखें। अल्लाह अकबर। तो उसी एक दूसरे से हया करने में वो जो है जन्नत के पत्ते तलाश करने लगे। एक रिवायत में कि करीब में इंजीर का दरख्त था, उसके पत्ते लंबे होते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस इंजीर के पत्तों को से सतर को ढांप लिया। तो चूंकि उस दरख्त से हमारे बाप आदम ने सबसे पहले फायदा हासिल किया, और वो दरख्त है जो हमारे बाप के उस सत्र के छुपने में सबसे पहले जन्नत में मुआविन साबित हुआ। तो अल्लाह ने उसको अजमत भी ऐसी दी, दुनिया में हजारों फल बनाऊंगा, सब में गुठली होगी, इंजीर में गुठली नहीं होगी। ऐसे जब वरना दूसरे फल तो ड्राई फ्रूट ऐसे तो नहीं खा सकते, दाना लग जाएगा। पहले उसको निकालो, खजूर है तो निकालो, फिर मावा चबाओ, इसी तरह दूसरे। मगर इंजीर में अल्लाह ने गुठली नहीं रखी, और सबसे ज्यादा फायदा इसमें रखा, सबसे ज्यादा। और क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने इसकी कसम याद करवाई, वतीनी वज़ैतून, कसम इंजीर की कसम जैतून की। तो हमारा मुआविन है, जैसे हदीस शरीफ में बताया, खजूर हमारी फूफी है ना, खजूर हमारी फूफी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जो तैयार किया गया, और उस तैयार करने के बाद जो मिट्टी बच पड़ी थी, उस मिट्टी से खजूर का दरख्त बनाया गया। तो आदम बाप है, और उसी से मिट्टी बहन हुई, तो हमारी क्या हुई? फूफी हुई। तो खजूर को हदीस में हमारी फूफी बताया गया है, हमारी फूफी बताया, इसलिए फायदा भी बहुत है। अब असा आदम रब्बहु गवा, और आदम से अपने रब के हुक्म में लग़ज़िश वाक़ई हुई, तो जो मतलब चाहा था उसकी राह ना पाई। अल्लाह, तर्जुमा तो देखिए आला हज़रत का, फरमाया फअसा आदम रब्बहु फगवा, जो मतलब चाहा था उसकी राह ना पाई। आदम से अपने रब के हुक्म में लग़ज़िश हुई। आदम ने खता की, आदम ने गुनाह किया। सारी वहाबियों का तर्जुमे पढ़ के देख ले, मौदूदियों के तर्जुमे पढ़ के देख लीजिए, मकाम नबूवत ही सलामत न रखा। कोई लिखता है कि आदम ने गलती कर दी, कोई कहता है आदम ने गुनाह किया, कोई कहता है आदम खता पे आ गया, कोई कहता है असा का तर्जुमा नाफरमानी, आदम नाफरमान हो गया। अल्लाह अकबर। और गवा का लफ्जी मर्तबा होता है, माना होता है गुमराह होना। गवा गुमराह हो गया, रास्ते से भटक गया, तर्जुमा यही किया, आदम गुमराह हो गया माअज़ल्लाह। आदम रास्ते से भटक गया, आदम ने रास्ता छोड़ दिया माअज़ल्लाह। जहाँ नबूवत सलामत न रही, मकाम नबूवत सलामत न रही, इस्मत न सलामत रही। तर्जुमा मेरे इमाम का देखिए, वसा आदम रब्बहु फगवा, और आदम से अपने रब के हुक्म में लग़ज़िश वाक़ई हुई, तो जो मतलब चाहा था उसकी राह न पाई। मतलब क्या था? शजरत खुल्द मुल्क ला युबला, उसकी राह न पाई। अल्लाह अकबर।
मकसद भी समझ में आ गया और मकाम आदम भी महफूज रहा। सुम्मस्तबाहु रब्बुहु फताब अलैहि वहदा, फिर उसे उसके रब ने चुन लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कई सौ साल तक जमीन पर तशरीफ ले आए। फिर चूंकि वहाँ रब ने फरमाया था कि ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलना पड़े और फिर तुम्हें मशक्कत आ जाए, आई जमीन पे आए, खेती बाड़ी शुरू की, अब खुद से दाना उगाना है, खुद से हल चलाना है, ये सारी चीजें हुई, तकलीफ भी। और 300 साढ़े 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने उस खताई इज्तिहादी, अपने उस सहव पर परेशान रहे, रोते थे, यहाँ तक के अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला। और दुआ करते करते एक दिन हजरत आदम के दिल में ख्याल आया कि जब अल्लाह ने मुझे बनाया था और जन्नत में मैं गया तो जन्नत के जो बड़े बड़े पिलर हैं, उन पिलर पे मैंने देखा था कि अल्लाह के नाम के साथ एक लफ्ज मोहम्मद भी लगा था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ने अपने नाम के साथ कोई मोहम्मद का लफ्ज लगाया है, यानी वो बड़ी जात है कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ा है। अल्लाह ताला ने ये बात जनाब आदम के दिल में डाली। तलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, आदम ने अपने रब से कुछ कलमे पा लिए, वही कलमे थे फताब अलैहि, उसी कलमे को वसीला बनाया। ए मौला, उस नाम का वास्ता जो तूने जन्नत के दरख्त और शजरों गिलमान हूरों की पेशानी पे अपने नाम के साथ जिस नाम को लगाया है मौला, वो मोहम्मद का वास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला मुझे बख्श दे। हुजूर का नाम आया, बख्शिश हो गई। तो ये फताब अलैहि, तो उस पर अपनी रहमत से रुजू फरमाई। अल्लाह ने अपनी रहमत से रुजू वहदा और अपने कुर्ब खास की राह दिखाई। कुर्ब खास यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले कुर्ब में थे, मगर अब तौबा, ये सारे मकाम और मजीद कुर्ब बढ़ गया। क़ाल हबिता मिन्हा जमीआ, और फरमाया तुम दोनों मिलकर जन्नत से उतरो। हजरत आदम हवा को बादुकुम लिबाद अदु, तुम में के एक दूसरे का दुश्मन है। पहले बता दिया गया, आदम जाओ, जा तो रहे हो, मगर तुम्हारी नस्ल आएगी एक दूसरे के दुश्मन है। दुश्मनी की हजारों वजह होंगी, मजहब के इख्तलाफ होंगे, मुल्क के इख्तलाफ होंगे, जाती मफादात के इख्तलाफ होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह कान अल उम्मतु वाहिदा, सारी दुनिया एक उम्मत हो जाए, कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सबके ख्यालात एक हो जाए, सब लड़े, कोई लड़े नहीं, ऐसा नहीं होगा। लजअल अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता लजअल लकुम उम्मतन वाहिदा, तुम्हें एक जमात बनाता, मगर नहीं, मजहब का इख्तलाफ, मुल्क का इख्तलाफ, ख्यालात का इख्तलाफ, फिक्र का इख्तलाफ, सोच समझ बेशुमार चीजें हैं अल्लाह ने आजमाइश के लिए रखी। फरमाया कि फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा, और फिर जो है अगर तुम सबको मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पैरोकार हुआ वो न बहके न बदबख्त हो। अल्लाह हजरत आदम को भेज रहा है और अब फरमाता है हिदायत आएगी। अल्लाह सही पे उतारता है, किताबें उतारी, ये किताब हिदायत थी, एक खत था अल्लाह के दीन, कुर्ब खुदाबंदी, और फिर दोबारा जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह ताला ने मजमून दिया था, दस्तूर बताया था। फमन तबिया, अब इस दस्तूर पे जो अमल करेगा, इस कानून पे जो अमल करेगा, तो कानून उसे फिर उससे पहले वाले मंजिल पे लाके खड़ा कर देगा। तो अब फिर अल्लाह ने वो दस्तूर, वो ज़ाब्ता सिर्फ आदम तक न रखा, वही दस्तूर जनाब नूह तक, शोएब तक, शीश तक, ईसा तक, मूसा तक, और वही दस्तूर अल्लाह ने कुरान की शक्ल में यहाँ उतारा, हुजूर को दिया। फमन तबिया हुदाया, अब जो अल्लाह के इस हिदायत नामे पे अमल करेगा, दिल से, जान से, यकीन से इस हिदायत नामे पर अमल करेगा और आका करीम की पैरवी करेगा, फला, तो उसके लिए फरमाया रब तबारक व तआला ने फला यज़िल्लु वला यशक़ा, तो फिर न वो बहकेगा न बदबख्त होगा। दुनिया में गुमराह भी कोई नहीं करेगा अगर वो कुरान का आमिल रहा, मुत्तबे रहा, और आखिरत में बदबख्त नहीं होगा। यहाँ जो बहकता है वो आखिरत में बदबख्त होता है, जो यहाँ बहकेगा वो आखिरत में बदबख्त है, जो यहाँ सलामत रहा वो आखिरत में सादतमंद है, वो सादतमंद है। कज़ालिका
रब फरमाता है वमन आरदान जिक्री, तर्जुमा कर रहा हूँ, वमन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन वनका वनहशुरुहु यौमल क़यामत अअमा, और जिसने मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए जिंदगानी है और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठा। अब जो आदम से लेकर हुजूर तक जो किताबें लेके आए, हिदायत नामे लेके आए अल्लाह के पैगाम, अब जो इनसे इन दस्तूर और ज़ाब्ते से मुंह फेरेगा, अल्लाह फरमाता है तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगी कर देंगे। दुनिया में भले वो फूला फला रहे, ये जिंदगी कोई जिंदगी है क्या? दुनिया की तो अल्लाह ताला के बारगाह में कदरी नहीं है। हुजूर फरमाते लौ कान दुनिया इंदल्लाहि जनाह बहुदा, अगर अल्लाह की बारगाह में ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी कोई वैल्यू रखती तो अल्लाह ताला इस दुनिया के काफिरों को पानी का एक घूंट भी न देता, एक घूंट न देता। अगर ये दुनिया मच्छर के बराबर भी रब की बारगाह में कुछ इज्जत रखती थी, मगर नहीं, जब है ही नहीं दुनिया की कोई कदर रब की बारगाह में, तो दुनियादार हैं, करोड़ों में खेले हैं, लाखों हैं, और जो है रब फरमाता है कि अगर काफिर सोने की सीढ़ियां भी बना ले तो तू न बहक जाना, इनके पास इतना कैसे आ गया, ये तो चंद देर है। तो ये दुनिया में तंग कर देगा अल्लाह, और आखिरत में कब्र तंग होगी, हश्र तंग होगा, बदबख्त होके उठेगा, और नहशरुम यौमल क़यामत आमा, रब फरमाता है क़यामत में उसे अंधा होकर उठाएंगे। पूरे क़यामत में अंधा नहीं होगा, कुछ वक्त ऐसा गुजरेगा कि अंधा हो जाएगा, बाकी तो आंखें खुली रखी जाएगी कि देख कितना होलनाक अज़ाब, कितना दर्दनाक अज़ाब है। मगर ये उनके ऊपर चिंगार लगाने के लिए है कि दुनिया में भले आंखों वाले होते हो, मगर हकीकत में जिसकी दिल की आंखें नहीं है वो अंधा है। और कोई बंदा अगर अंधा भी हो, दिल की आंखें खुली है तो अल्लाह अकबर। सरकार के वो नाबीना साहबी थे, हुजूर के साहबी थे, अल्लाह अकबर, मगर हदीस शरीफ में हुजूर ने उनकी बहुत तारीफ फरमाई। ये आंखें तो जाहिरी हैं, आंखें तो दिल की आंखें होती हैं। आंखें कौन सी है? दिल की आंखें होती हैं। एक साहबी थे जब हुजूर की वफात की खबर सुनी ना, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, और अचानक किसने ऐलान किया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से विसाल फरमा गए हैं। तो उन्होंने नमाज में सुना, और नमाज के बाद कहते मौला ये ऐलान करने वाला अगर सही है तो मेरी आंखें ले ले, इसलिए कि अब जे तेरा महबूब ही न रहा, जिसको देखने के लिए आंखें थी वो जलवा चला गया। अब मौला तेरे महबूब के सिवा दुनिया की कोई चीज देखनी ही नहीं। मुफ्ती आजम कहते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की ये सारी बहार आंखों में है। और अगर वो आंखें सलामत है तो बंदा जनाजे के तख्ते पे लेटा हुआ है, और नज्जाशी अफ्रीका में, एथोपिया में, हबशा में अपनी आंखें खोल के मदीना में हुजूर को देख रहा है। खुले हैं ख्वाब है दीदे उशाक, ख्वाब मर्ग में भी जरूर किसी निगार का है इंतजार आंखों में। अजब नहीं कि लोह का लिखा नजर आए, जो लगाऊं खाकी गुबारे मजार आंखों को। पिया है जो जामे मोहब्बत आपने रूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। तो ये है क़ाल रब्बी लिमा अहशरतनी आमा। अब वो अंधा कहेगा ए रब मेरे, तूने मुझे क्यों अंधा उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में अखियारा था, दुनिया में अखियारा था। अरे वो आंखें नहीं थी, आंखें तो वो है जो दिल की आंखें। मोमिन अगर जाहिरी तौर पे नाबीना भी हो, मगर दिल मोमिन है तो अखियारा है। वो काफिर नाबीना से 1000 दर्जा बेहतर है, काफिर बीना से 1000 दर्जा बेहतर है कि जाहिरी आंखें बंद है, दिल की आंखें खुली है। क़ाल कज़ालिका अतत आयतना फनसीतहा, फरमाएगा यूं ही तेरे पास हमारी आयतें आई थी, तू अंधा बना दिया गया। सुन क्यों अंधा है, तेरे पास हमारी आयतें आई, अंबिया निशानियां लेके आए, मौजज़ात लेके आए। वकज़ालिकल यौम तुनसा, तो अब तूने उसे भुला दिया, आयतों की तरफ ध्यान न दिया, पैगंबरों की बातें भुला दी, जिस तरह तूने दुनिया में हमें भुला दिया। कज़ालिकल यौम तुनसा, आज ऐसे ही तेरी कोई खबर न लेगा, आज ऐसे ही तेरी कोई खबर न लेगा। यानी अब तुझे भी कोई खबर लेने वाला, तूने दुनिया में हमको बोला दिया। अब यहाँ
इसी तरह जैसा किया वैसा ही करना है। वकज़ालिका नज़्ज़ी मन असरफ़ा व लम युमिन बिआयत रब्बी, और हम ऐसा ही बदला देते हैं जो हद से बड़े अपनी रब की आयतों पर ईमान न लाए। वल अज़ाबुल आखिरति अशद्दु वअबक़ा, सुनो बेशक आखिरत का अज़ाब सबसे सख्त और सबसे देर पा है और उससे कोई काफिर बचेगा नहीं। अफलम यहदी लकुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून यमशूना फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा, तो क्या ऐ महबूब उन्हें इससे राह न मिली कि हमने उनसे पहले कितनी संगतें हिलाक कर दी। महबूब ये लोग आपके पास आ रहे हैं, क्या मक्का वाले नहीं देखते? शाम और दमिश्क जाते जाते वो सालिह अलैहिस्सलाम की आबादी कौम लूत के खंडरात के करीब से गुजरते हैं, नहीं देखते कि कैसी कैसी संगतें और कौमें हिलाक कर डाली और वो ईमान न लाए तो हाल क्या हुआ। ये लोग तो शाम जाते ही साल में 2 मरतबा आबादी देखते हैं, लूत अलैहिस्सलाम के कौम की, सालिह अलैहिस्सलाम के जो है अज़ाब शुदा कौम की बस्तियां देखते हैं। तो क्या ये नहीं उनसे राह न मिली? हमने उनसे पहले कितनी संगतें हिलाक यानी कौमें हिलाक कर दी कि उनके बसने की जगह ये चलते फिरते हैं। यमशूना फी मसाकिनिहिम, ये लोग उनके बसने की जगह चलते हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा, बेशक इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों, अक्लमंद है उनके लिए निशानियां हैं। बेवकूफ लोग तो गुजर जाते हैं और उससे कुछ इबरत हासिल नहीं करते। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लकाना लिज़ामम अजलुम मुसम्मा, अगर तुम्हारे रब की एक बात न गुजरी होती तो जरूर अज़ाब उन्हें लपट आके कहते थे अज़ाब कब आएगा। अरे हमने वादा कर लिया है महबूब, आप आ गए हो तो हम आपकी वजह से उन्हें अज़ाब नहीं देंगे। अज़ाब को क़यामत तक मौखर कर दिया। अगर अल्लाह ये फैसला न कर चुका होता तो अज़ाब आ जाता, जैसे अगली कौमों पे आ गया। हजरत नूह कह रहे हैं रब्बना ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा, एक काफिर को मौला मत छोड़ना, सबको मार दे। अज़ाब आ गया। ऐ महबूब ये तो बेवकूफ लोग यहाँ आते हैं, आकर कहते हैं कि ईमान नहीं लाए, अज़ाब कब आएगा। महबूब अगर रब फैसला कर न चुका होता तो अभी ले आता, मगर महबूब हम फैसला कर चुके हैं। हम आपकी वजह से आपकी उम्मत पे, उम्मत दावत पर, इन लोगों पर जो आपके उम्मत में ईमान न लाए, हमने फैसला कर चुके हैं हम उन्हें अजाब नहीं देंगे। हमने अजाब को कयामत तक मौखर करने का फैसला कर लिया है। अगर ये फैसला ना होता तो मक्का में अभी अजाब, मगर हमने फैसला किया है और फैसला इनकी वजह से नहीं है महबूब, फैसला तेरी वजह से है, फैसला तेरी वजह से है। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, ऐ महबूब अल्लाह की शान नहीं अल्लाह इन पे अजाब करे, जबकि महबूब तुम उनमें दरमियान हो, तुम उनके दरमियान में हो, तो हुजूर हैं तो अजाब से बचे हुए। सरकार ताजुल शिरा कहते हैं अंता फ़ीहिम के दामन में मुनकिर भी, अंता फ़ीहिम ऐ महबूब तुम हो इसलिए ये बचे हुए हैं, वरना आज भी कोई सरकशियां कम नहीं है। आज भी वक्त के अबू लहब मिलेंगे आपको। आप चले जाइए, रास्ता तय कीजिए, इस जमाने की भी अबू लहब है, अबू जहल है, उतबा है, शेबा है, मुगैरा है, बड़े बड़े जमाने के भी फिरौन और नमरूद आपको मिलेंगे। अजाब इन पे आ जाता, फर्क कितना है महबूब कि आपका रब अजाब के मौखर होने का फैसला कर चुका है। आज भी अजाब आ जाता, वो तो सिर्फ मक्के में बदतमीजियां करते थे, ये तो यहाँ कुर्सियों पर बैठ के सारी दुनिया में बदतमीजियां करते हैं, दीन और आपके मजहब के खिलाफ। फैसला आ जाता महबूब, हम ले भी आती अजाब, हमें कौन रोकने वाला। मगर महबूब ये अजाब की ताखिर इनकी वजह से नहीं है। ऐ महबूब तुम रहमतुल लिल आलमीन हो, तुम सरापर रहमत हो, रहमत हो, अंता फी महबूब तुम हो, इसलिए इनको फायदा मिल रहा है कि अभी अजाब नहीं आ रहा। ताजुशरिया कहते हैं अंता फ़ीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, हम रहे इशरत दायमी के लिए। हमको तो अल्लाह ने ईमान दिया है तो यहाँ भी ऐश है इंशाअल्लाह, हुजूर के सदके में वहाँ भी ऐश है। ईमान दिया है तो यहाँ भी इंशाअल्लाह ऐश और वहाँ भी ऐश है। तो ये यहाँ है, अगर ये बात न गुजर चुकी होती तो जरूर अजाब उन्हें लपेट लेता, अगर न होता तो एक वादा ठहराया हुआ, अगर न होता एक वादा ठहराया हुआ, मगर वादा ठहरा दिया है। अब कहा गया महबूब अगर ये आ रहे हैं ईमान कबूल नहीं कर रहे हैं तो फिक्र न करें, गम न करें, आप कबीदा खातिर ना हो महबूब। फस्बिर अला मा यक़ूलून,
वसब्बि बिहम्दि रब्बिक क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्ला ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैल वसब्बि व अतराफ़िन नहार लअल्लका तर्दा। ऐ महबूब, तो इनकी बातों पे सब्र करो, अपने रब को सराहते हुए उसकी पाकी बोलो। आप कभी खातिर ना हो, इनका वादा है आएगा। इल्म अज़ली में लिखा है कौन मोमिन होगा कौन काफिर होगा। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो रब के जिम्मे है। वो जिसे चाहेगा हिदायत देगा, और ऐसी देगा कि फारस से आने वाला सलमान फारसी साहबी हो जाएगा, हबशा से आने वाला बिलाल हबशी साहबी होगा, रोम से आने वाला सुहैब रूमी साहबी बनेगा, और 2 मकान छोड़ के रहने वाला अबू जहल काफिर रहेगा, अबू लहब काफिर रहेगा। तो महबूब आप हिदायत रब के जिम्मा है, जिसे चाहे हिदायत दे। अगर ये आपके करीब वाले हिदायत पे नहीं आते हैं, आप गम न करें महबूब, आप तबलीग करें, अपना काम करें और सब्र करें, और बात आपकी रजा है महबूब, हम आपकी रजा चाहते हैं। सब्बि बिहम्दि रब्बिक, ऐ महबूब अपने रब की तस्बीह बोलो, रब की सराहते हुए उसकी पाकी बोलो। सूरज चमकने से पहले, उसके डूबने से पहले, रात की घड़ियों में उसकी पाकी बोलो, और दिन के किनारों पर इस उम्मीद पर कि तुम राजी हो जाओ। ऐ महबूब तुम नमाज पढ़ो। ये तीनों पांचों नमाज हैं सूरज निकलते वक्त, यानी फजर की जो है नमाज का जिक्र है, और सूरज जो है बिल्कुल गुरूब के करीब जो है, यानी असर क्या कहते हैं मगरिब ईशा है, और सूरज चमकते वक्त जोहर, और इसी तरह रात की कुछ घड़ियां हैं ईशा और मगरिब है। ऐ महबूब आप सब्र करें, आप रब की तस्बीह बोलते रहें, और आप ये नमाजें पढ़ते रहें। किस लिए? अब देखिए तो अंदाज तो देखिए, अल्लाह का तरदा, इस उम्मीद पर कि तुम राजी, महबूब तुम नमाज पढ़ो इस उम्मीद पे कि तुम राजी हो जाओ। अरे रब ये कहता है कि तुम नमाज पढ़ो ताकि मैं राजी हो जाऊं। मोहब्बत देखिए जरा, अल्लाह अकबर, अंदाज तो देखिए। अरे हम नमाज पढ़े ना, क्यों? ए बंदा नमाज पढ़ता कि रब राजी हो जाए, ऐ बंदा नमाज पढ़ ताकि रब राजी हो जाए। ऐ महबूब तुम नमाज पढ़ो ताकि तुम राजी हो जाओ। इसलिए कि नमाज महबूब की आंखों की ठंडक है, नमाज महबूब की आंखों की ठंडक है। महबूब तुम नमाज पढ़ो, और यह हुक्म तुम्हारे हवाले से उम्मत को है, तुम्हारी उम्मत नमाज पढ़े तो महबूब उसकी वजह से ठंडक तुमको हो, तुम राजी रब राजी, तरदा ऐ महबूब तुम राजी हो जाओ। अल्लाह अकबर, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा अल्लाह, यही है सुभान अल्लाह। ऐ महबूब आप राजी हो जाए, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। वला तमुद्दन्ना ऐनैक इला मा मतअना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तीनहुम फीह व रिज़्क़ु रब्बिक खैरुम व अबक़ा। और ए सुनने वाले अपनी आंखें न फैला उसकी तरफ जो हमने काफिरों के जोड़ों को बरतने के लिए दिया है। ए सुनने वाले, ए कुरान सुनने वाले, ए अल्लाह की आयतें सुनने वाले, उस तरफ नजर मत कर। अगर तेरी झोंपड़ी है, तेरा खस्ता मकान है, मगर तू मोमिन है, तो दूसरों के महलों की तरफ नजर मत कर। ये तो उन्हें चंद दिन के लिए बरतने के लिए दे दिया है, उनके लिए यही सब कुछ है। ला तमुद्दन्ना ऐनैक, ऐ सुनने वाले अपनी आंखें उधर न फैला उसकी तरफ जो हमने काफिरों के जोड़ों को बरतने के लिए दी है। जितनी दुनिया की जिंदगी कि हम उन्हें उसके सबब फितना पे डाले, उन्हें तो इसलिए दुनिया दी है ताकि आजमाइश में डाले, वो इसी में फंसता रहे और गुमराह होता रहे और कुफ्र बढ़ता रहे, और कयामत में रब की बारगाह में उसका कोई हुज्जत, उसके पास दलील और कोई छुटकारे की राह ना हो। इसलिए दुनिया दी है कि दुनिया उसके लिए सबब गुमराही बने। तू उसकी तरफ ध्यान मत दे, तेरे लिए दुनिया नहीं है, तेरे लिए तो आखिरत है, तेरे लिए तो आखिरत है। मोमिन की का मिजाज ही होना चाहिए। कभी कभी हमारे भाई भी, अरे यार वो अल्लाह को इनकार करता है, रब को नहीं मानता, रब को गालियां देता है, खरबों रुपया है, रब को माने, नमाज हम पढ़े, इबादत हम करें, दीन पे हम अमल करें, सब कुछ हम करें, मगर गरीब मोमिन है, झोपड़ी में रहने वाला मुसलमान, लारी चलाने वाला मुसलमान जो रब को माने, रब की दीन के लिए आस्तीन चढ़ाए, रब ताला के लिए आगे बढ़े, उसके दीन के लिए, वो खसारे में। और जो गालियां देता है, इटली में मकान बनाता है तो 14 करोड़ का एक दरवाजा ले आता है। ये क्या है? ला
ऐ मुसलमान कभी उधर ख्याल मत करना, ये तो उन्हें आजमाइश के लिए, फितना में डालने के लिए दिया है। इधर ख्याल मत कर, उसके महल से तेरी झोंपड़ी बेहतर है कि तू मोमिन है, तू मोमिन है। आज भी कुछ कहते, इकबाल ने भी शिकवा किया था ना, रहमत है तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बर्फ गिरती है, बिजली हमी पे गिरती है, बाकी गैर देखो, गैर देखो, इजराइल को देखो, अमेरिका को देखो, अल्लाह अकबर, जिनके पास खरबों पैसा, जो जहां देखो इतना है, किसी को कुछ नहीं होता। मारे फिलिस्तीनी जाते हैं पहले ऐसे खाने के, जिनके पास इंतजाम नहीं है, मारे अहले गज़ा जाते हैं, रहमत है तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मगर कभी इस तरफ ख्याल न कीजिए, ये तो अल्लाह ने उन्हें आजमाइश के लिए दिया है, उसी में पड़े रहे, उसी में कुफ्र बढ़ता रहे। तुझे तो महदूद चीज दी है, रिस्क दिया है, कमा खा सो जा, ईमान के साथ वापस हमारी बारगाह में आ जा, यही है। वह रब रिस्क रब्बी का खैर वक़्ता, सुनो तेरे रब का रिस्क सबसे अच्छा और सबसे देर पाए। उन्हें जो दिया है वो रिस्क नहीं, आजमाइश है, तुझे दिया है वो रिस्क है। उन्हें जो दिया है वो रिस्क नहीं है, वो आजमाइश है, और तुझे जो दिया है वो रिस्क है। और रब का रिस्क खैरुम अबका, सबसे अच्छा, सबसे देर पाए। वामुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, और ए महबूब अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद उस पे साबित रहकर साबित रहें। ए महबूब आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, खुद उस पे साबित रहें। ये हुजूर के हवाले से उम्मत को हुक्म है, ला नसलो का रिज़्क़ा, हम कुछ तुमसे रोजी नहीं मांगते महबूब, हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, आप अपने घर वालों अपनी उम्मत को नमाज का हुक्म दीजिए, साबित कदम खुद भी रहिए। नहनु नज़्क़ुक वला आक़िबतु खैरुन लित्तक़वा, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते, हम तुझे रोजी देंगे और अंजाम कार भला परहेजगारों के लिए। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जब ये आयत करीमा उतरी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 महीने तक रोज सुबह हजरत अली के दरवाजे पे जाते और नमाज के वक्त तशरीफ ले आते आका और फरमाते, अली का नाम लेकर, फातिमा ज़हरा का नाम, हजरत फिदा का नाम, जितने भी घर में थे सबका नाम लेके हुजूर कहते थे, अस्सलाह रहमुकुमुल्लाह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, अस्सलाह। आयत के उतर जाने के बाद अपने घर वालों को मुसलसल 8 महीने तक सरकार हुक्म नमाज देते रहे, हुक्म नमाज देते रहे। जय है वकालू, आखिरी आयत, वकालू ला लौला यातीना बि आयतिन मिन रब्बी, और काफिर बोले ये अपने रब के पास से कोई निशानी क्यों नहीं लाते। अवलम तातीम बय्यतु मा फी सूफिल उला, तो क्या उन्हें उनका बयान न आया जो अगले सहीफों में है। तुमने इंजील न पढ़ी, तुमने तौरात न पढ़ी, तुमने ज़बूर दाऊद का मुताला न किया, अगले सहीफे तुम्हारे पास नहीं आए, उनमें क्या अंबिया बनी इस्राइल का जिक्र नहीं था, मन्नो सलमा का जिक्र नहीं है, नेमत इलाही का जिक्र नहीं है, जनाबे मूसा के पत्थर पे आसा मारने से पानी के चश्मों का जिक्र नहीं है, फिरौन से नजात का, गर्क नील का जिक्र नहीं है। ये क्या है? निशानियां तो है मगर तुम देखते नहीं, तुम देखते नहीं हो। फिर सुहुफिल उला, तो क्या अगले सहीफों में उनके पास अल्लाह की तरफ से निशानियां नहीं आई? मगर महबूब सब मानते हैं और ये भी अंदर कहते हैं कि हाँ निशानी आई। वला अन अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्ली लक़ालू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला, और ऐ महबूब अगर हम उन्हें किसी अजाब से हिलाक कर देते तो रसूल के आने से पहले जरूर कहते, ए हमारे रब तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों न भेजा। अब इन पे रसूल ना उतारे, किताब ना उतारे और अजाब दे दें तो ये कयामत के दिन कहेंगे मौला तूने रसूल भी ना भेजा, किताब भी ना भेजी, कोई समझाने वाला ही आया नहीं, और जब हम न समझे तो अजाब दे रहा है। ऐ महबूब अगर हम उन्हें किसी अजाब से हिलाक कर देते रसूल के आने से पहले, जरूर ये लोग कहते, ए हमारे रब तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों न भेजा कि हम तेरी आयतों पे चलते। कबल इसके मिन कबले अन नज़िल्ला व नख़ज़ा, कबल इसके के जलील और रुसवा होते। कुल ऐ महबूब तुम फरमा दो, कुल्लुम मुतरब्बिसुम फतरब्बसू फसतअलमू मन असहाबुस सिरातिस सबीज व मन इहतदा। ऐ महबूब तुम फरमा दो, सब राह देख रहे हैं, तुम भी राह, सब इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो।
तुम ये कहते हो इंतजार करो, कयामत के दिन तुम्हारा भी अजाब आएगा, वक्त आएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमसे रब ने वादा किया है वो जन्नत देगा, इंतजार हमको भी है, उस रब के करम की जन्नत में जाना है। तो जल्दी मत करो, यहाँ अजाब नहीं आएगा, यहाँ तो रब का वादा हो चुका है, मौखर कर दिया गया, मगर आएगा, इंतजार थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, आएगा। ऐ महबूब तुम फरमाओ, सब राह देख रहे हैं, तुम भी राह देखो, अब जान जाओगे कौन है सीधी राह वाले, वो मन इह्तदा, और किसने हिदायत पाई। उस वक्त खुल जाएगा कि मोमिन कौन था, हिदायत पे कौन और कुफ्र पे कौन था। अल्लाह अकबर, ये उस वक्त खुल जाएगा मैदान हश्र के अंदर, सब आएंगे, तब पता चलेगा जीता कौन और हारा। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सूरे ताहा मुकम्मल हो गई, 16वां पारा खत्म हो गया। और